नमस्कार, तेरी मेरी संगत में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जिन्हें पता होता है बचपन से ही कि हमें कहाँ जाना है, हमारी मंजिल कहाँ है, उनके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। संगीत यूं तो हर किसी की पसंद होता है, लेकिन सुर, लय, ताल की जानकारी सबको नहीं होती। और जिन्हें ये जानकारी हो, उन्हें भी अगर आवाज में मिठास नहीं है तो फिर वो बात नहीं बन पाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सुर, लय, ताल की जानकारी भी होती है और आवाज में वो मिठास भी होती है। ये खुशनसीबी है हमारे आज के गेस्ट की कि उनके पास ये सारी जो चीजें हैं वो मौजूद है और वो बहुत सुंदर अपनी मीठी आवाज में गाती है। जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे हवा में खुशबू तैर रही हो। वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज अपनी रोशनी को और ज्यादा बिखेर रहा हो और चंदा अपनी शीतलता को और ज्यादा कहीं ना कहीं दे रहा हो। बहुत प्यारी और मीठी सी आवाज हमारे आज के गेस्ट की है और वो हमारी मेहमान और कोई नहीं, आप सबकी चहेती श्रुति वैद है। तो आइए मिलते हैं श्रुति जी से। तो श्रुति, हम क्यों ना शुरुआत आपके गाने से करें, एक मीठी आवाज के साथ मीठा सा गाना हो जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। नमस्कार श्रुति जी। नमस्ते पूनम जी। बहुत छोटी सी उम्र में आपने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं और बहुत सिंगिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। बहुत अच्छे आपके वीडियोस हमने देखे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई? तो पहले तो आपका बड़कपन है कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभी तो हमने चालू किया है जी। एंड अभी हम सागर में बूंद है। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई कि स्कूल में कंपटीशन था म्यूजिक का, थर्ड स्टैंडर्ड में। मैं वैसे डांस में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, बट स्कूल में कंपटीशन था तो मम्मी ने बोला पार्टिसिपेट कर लो। तो मम्मी ने ए मेरे वतन के लोगों मुझे सिखाया एंड मैंने वहां परफॉर्म किया एंड सरप्राइजिंगली मैं फर्स्ट आ गई वहां पे। क्या बात है। हाँ जी। एंड जो वहां पे टीचर थे जिन्होंने जज किया, सुधा महेश्वरी जी, उनको मेरी आवाज बहुत पसंद आ गई तो उन्होंने मम्मी को नोट लिख के भेजा कि आप इनको भर्ती करवाइए हिंदुस्तानी क्लासिकल में। तो इस प्रकार कुछ मेरी थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में म्यूजिक की शुरुआत। मतलब एक छोटी सी बच्ची की शुरुआत, हाँ जी। वहां लता मंगेशकर का गाना, ए मेरे वतन के लोगों गाना, और इतना अच्छे से गाना कि प्रथम आ जाए स्कूल में, भले ही वो स्कूल का लेवल हो, हाँ जी। पर फिर भी बहुत बड़ी बात होती है और वहां से आपकी जर्नी की सुंदर शुरुआत होती है। हाँ जी। तो ये जो शिक्षा आप ले रहे थे संगीत की, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, जी हाँ। तो ये कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए और सबके लिए भी? तो क्लासिकल म्यूजिक आप समझ लीजिए बिल्डिंग का फाउंडेशन है। अच्छा। बिल्डिंग का सोल भी है, बिल्डिंग का हार्ट भी है, सब कुछ सिंगर के लिए क्लासिकल म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत मेरी सुधा मैम से ही हुई थी। तो मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड में मेरी फर्स्ट एग्जाम दी थी। अच्छा। क्लासिकल म्यूजिक के 7 लेवल्स होते हैं एंड जब मैं 12th स्टैंडर्ड में पहुंची, बोर्ड्स के साथ मेरी विशारद की एग्जाम साथ में थी। अच्छा। हाँ जी। इधर आप 12 का एग्जाम दे रहे थे, हाँ बोर्ड जी। का, और इधर आप विशारद लेवल का एग्जाम दे रहे थे संगीत का। एंड रिजल्ट के लिए मैं बोर्ड रिजल्ट से ज्यादा मैं विशारद के रिजल्ट के लिए एक्साइटेड थी एंड मैं बहुत खुश हुई कि मैं प्रथम डिस्टिंक्शन मतलब प्रथम श्रेणी से पास हुई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विशारद में
क्योंकि वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक साधना जैसा होता जी है। हाँ। और स्कूलिंग के साथ साथ, क्योंकि स्कूल की भी पढ़ाई होती जी है, बच्चों का खेलने का भी मन रहता है, एक बचपना रहता है भीतर। तो आपको क्या लगता है कि आपने जब संगीत को सीखना शुरू जी हाँ। किया, एग्जाम देने शुरू किए, उसकी पढ़ाई हाँ। करना शुरू किया, तो उसने आपके बचपना जो था आपके भीतर, हाँ। उसको कहीं गंभीरता दी, हाँ। उसको कहीं मतलब एक लेवल दिया आपके बचपने को? हाँ। ये आपको क्या लगता है उससे? मैं एक्चुअली इतनी ज्यादा खेलती नहीं थी बचपन में। अच्छा। मैं थोड़ी पढ़ाकू टाइप सी थी। ओके ओके। तो मैं बहुत बुक्स में रहती थी। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मतलब कि मुझे पुश किया गया मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, कि आप म्यूजिक करिए। जी। क्योंकि जैसा कि आपने बोला है, एक चाइल्डहुड को बहुत हैप्पी बनाता है, पीसफुल बनाता है, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन सिखाता है, एकाग्रता ले जी आता हाँ, है। जी हाँ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि आपको रियाज ऐसा नहीं होता कि आप बड़े होकर रियाज करना चालू करते हैं। रियाज आप जब से सीखना चालू करें तब से आपका रियाज चालू हो जाता है। ओह वाव। तो उस चीज का डिसिप्लिन मेरी लाइफ में क्लासिकल म्यूजिक की वजह से ही आया है। मतलब आप तब से रियाज भी करती जी हाँ, हैं? जी हाँ। तो रियाज का पूनम जी ऐसा होता है कि आपको एंड तक रियाज तो करते रहना है। करती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक ऐसी चीज है, एक साधना है, जैसे आपने बोला है कि वो उसकी लर्निंग कभी रुकेगी नहीं, वो रियाज चलते रहेगा। तो रियाज कुछ इस प्रकार होता है, मॉर्निंग का रियाज सभी गुरु इसी प्रकार बताते हैं कि मॉर्निंग का रियाज आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि तब आपकी वॉइस वेल रेस्टेड होती है। आप सो के उठते हैं, आप एकदम फ्रेश उठते हैं, एंड आप लो नोट्स की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपका रेंज खुले, आपके और अंदर कोर स्ट्रेंथ आए गाने के लिए। बिल्कुल। तो रियाज सुबह होता है, और फिर दिन में भी 2-3 घंटे होता है, उस प्रकार। मतलब जितने लो नोट्स आप अच्छे से गा पाते हैं, संगीत में ऐसा कहा जाता है, जितने लो नोट्स आप अच्छे से गा पाते हैं, उतनी ही आपकी सुर, आपकी ताल पक्की हो जाती है, और उतना ही रेंज आपका ऊपर भी चला जाता है। मतलब इधर आप जितना लो उतना ही लाइफ में हाई है। ये बहुत बड़ी बात है संगीत की, एक अलग तरह की बात यहाँ से निकल करके सामने आती है। और जैसा कि आपने कहा, रियाज में शुरू से कर रही थी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात शायद आपके लिए रही होगी कि आपने शुरू से रियाज को महत्व दिया। जी हाँ। तो अभी आप कितने घंटे रियाज करते हैं? तो मेरा शेड्यूल कुछ इस प्रकार होता है कि आपको सुबह उठ के 1 से 1.5 घंटे लो नोट्स और सा का सस्टेन, रे का सस्टेन, सिंपल स्वर का सस्टेन। आप अगर सुबह उठते ही, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स के द्वारा कि वो सुबह उठते कुछ गाने की कोशिश करते हैं, कोई गाना ले लेते हैं या हाई नोट्स की प्रैक्टिस करते हैं, पर आपका गला उस टाइम पे वेल रेस्टेड होता है लो नोट्स के लिए। अच्छा। तो आपका बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस लो नोट्स और खरज के स्वर जिसको बोलते हैं, वो सुबह है। तो सुबह मेरे खरज के स्वर और मिडिल ऑक्टेव तक का प्रैक्टिस होता है। तो किसी के साथ करती है? मैं तानपुरा ही हमारा साथी है। अच्छा। सब म्यूजिक स्टूडेंट का सबसे बेस्ट साथी तानपुरा। एंड उस पे मैं प्रैक्टिस चलती है मेरी, और ये सब प्रैक्टिस के जो भी शेड्यूल है वो सब मेरे सुधा मैम के द्वारा दी गए हैं, जो मैं बचपन से करते आ रही हूँ। तो एक वो मसल मेमोरी भी हो जाती है आपके रियाज की। और मैंने मुंबई में भी बहुत सारे टीचर्स के द्वारा ये टेक्निकल, इसको पूरा टेक्निकलिटी और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ म्यूजिक है, तो वैसे पूरा उनके थ्रू मैंने सीखा है। वैसे मतलब सुधा महेश्वरी जी ने आपको एकदम बेस आपका एकदम पक्का, एकदम मजबूत कर दिया, ऐसा कर दिया कि वो कहीं से भी हिलने डुलने वाला नहीं है। तो मैं आपका बड़प्पन है, बट जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, मैं इजीली बोल सकती हूँ। बिल्कुल। जी हाँ। तो ये विशारद लेवल की जब आपने एग्जाम खत्म की, लगभग उसी समय मुझे लगता है कोविड जी का समय, कोविड का समय शुरू हो गया था। तो कोविड में फिर आपने, क्योंकि 12 आपका कंप्लीट हो चुका था, इधर कॉलेज शुरू हो जाते हैं, फिर वो कॉलेज लाइफ में आपने फिर कैसे संगीत को अपने साथ रखा? तो कॉलेज की लाइफ की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। तो कॉलेज दिन में पहुंचते ही फर्स्ट दिन ही टीचर ने बोला कि किसके क्या टैलेंट है, तो मैंने हाथ ऊपर खड़ा कर लिया। और मैं फर्स्ट दिन ही 120 बच्चों के सामने अपने कॉलेज की क्लास में गाना गाना चालू कर दिया। तो वहाँ के फिर जो क्लब्स थे, म्यूजिक क्लब्स, उनको बहुत पसंद आई मेरी आवाज। तो बॉम्बे में चलन ऐसा होता है कि बहुत सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, सब कॉलेजेस के खुद के फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे NM का उमंग होता है, मिट्टी बाई का शिमंज होता है, बहुत फेमस। तो मल्हार है, बहुत सारे, वायु है, बहुत फेस्टिवल्स होते हैं। तो मैं 8 महीने थी कुल फर्स्ट ईयर में, और क्योंकि उसके बाद तो कोविड हो गया था, तो मैंने उस 8 महीने में मुंबई के सारे फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया। क्या बात है, एंड बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। खुशनसीबी थी कि मुझे ऐसा कॉलेज मिला, ऐसा सपोर्टिव कॉलेज मिला, एंड हम लोग उसमें जीते भी काफी। ये आपकी आवाज का जादू था? नहीं ऑडियंस एंड मैं हमेशा मेंटोर्स के लिए बहुत ग्रेटफुल रही, क्योंकि जो भी आप हो उनके वजह से ही हो, एंड योर फैमिली। हाँ, वो तो खैर सपोर्ट तो सबका मिलता है, तो ही बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो और आशीर्वाद भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, वेल विशेज होते हैं, आपके सपोर्टिव होते हैं, आपको कोई
पीठ थपथपाने वाला होता है जी तो हाँ। आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा बेहतर कर पा रहे हैं सही लाइफ में। बात है। उसके तो बाद आपकी जर्नी शुरू हुई कोविड हाँ में, जी। कैसे जर्नी तो आपकी कोविड में रही? बेसिकली मैंने 2021 में फिर सब म्यूजिक अकाउंट्स बनाए रहते इंस्टाग्राम हाँ, पे, तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ, अभी यस। टाइम आ गया है। तो मैंने म्यूजिक अकाउंट में चालू किया। तो पूनम जी, स्टार्टिंग में क्या होता है कि म्यूजिक अकाउंट में आपके फ्रेंड्स फैमिली सपोर्ट करते हैं, तो आपको अच्छा ही लगता है कि ऑब्वियसली आपको सपोर्ट में हमेशा है। पर उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल रिकॉग्निशन मिलना चालू हुआ, जी। तब आपको और पुश मिलता है कि आप और अच्छे कवर्स डालते जाए और मेहनत करते जाए। तो उस प्रकार मेरे म्यूजिक अकाउंट की शुरुआत हुई और मेरे फर्स्ट ईयर में 10K फॉलोअर्स हो गए थे। ओह! एंड उसमें एक बहुत सरप्राइजिंग चीज था, जिस दिन मेरा 10K फॉलोअर हुआ उस दिन, आज तक मुझे बात पता नहीं कैसे हुआ ये चीज, उस दिन मेरा एनडीटीवी में मेरे को फीचर किया गया था। अच्छा, तो क्या बात एनडीटीवी है। ने मेरे श्रुतिबेट.म्यूजिक जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें से मेरे 2-3 तब म्यूजिक के कोरोना वीडियोस, चल रहा था? हाँ जी 2021 ओके। सेकंड वेव की बात है हाँ, ये। हाँ, हाँ। तब उन्होंने मेरे 2 वीडियोस अकाउंट से उठाए एंड उन्होंने अपने एनडीटीवी में डिस्प्ले किए। एंड ये मुझे पता कैसे चला, मेरे फॉलोअर ने एक पोस्ट स्टोरी डाले थे मेरे इस एनडीटीवी फीचर के, तो उस चीज से मुझे पता चला कि मुझे एनडीटीवी ने फीचर किया है। हाँ, हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता चलता है। कहाँ आपको। तो मैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज इंडियन ऑडियंस के सामने मुझे दिखाया, इतनी बड़ी ऑडियंस है एनडीटीवी यस, की, तो उससे भी मेरे अकाउंट को बहुत बूस्ट मिला। एंड इवेंचुअली मैंने खुद का बैंड बनाया जिसका नाम था अच्छा। पजल्स। तो हमने बहुत छोटे इवेंट्स से भी चालू किया, हमने बर्थडे पार्टीज उन सब में भी परफॉर्म किया। बिल्कुल। पर म्यूजिक में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है, आप स्टार्टिंग में बिल्कुल। एट नो पे गाते हो बट आप एक्सपोजर के लिए गाते हो, तो उस प्रकार हाँ, कुछ वैसे भी किसी भी चीज में कलाकार के लिए तो वैसे भी आपको एक ऑडियंस भी अगर अच्छी वाली मिल रही है जी ना, हाँ। तो बहुत बड़ी बात है। जी, एकदम अगर सही बात। आपकी ऑडियंस में वो जान होनी चाहिए कि वो आपको कितना मन से सुन हाँ रहा जी, है, सही और बात। वो आपको कुछ सेलेक्टेड लोग भी मिल जाते हैं तो भी आपका एकदम दिल सही खुश बात। हो जाता है और आपको लगता है कि मेरा दिन बन गया। बहुत ही तो अच्छी बात कही आपने। ये आपने शुरुआत की अपने बैंड हाँ जी, की, हाँ तो जी। फिर बैंड अभी तक आपका चल रहा है? यस, मेरा बैंड कितने अभी सालों तक से चल रहा है? बैंड हमने 2021 में परफॉर्म किया था। अच्छा। अभी रिसेंटली मार्च 21 को हमने परफॉर्म किया एक अच्छा। इवेंट में, वो बहुत अच्छा इवेंट था। एक ब्रांड का परफ्यूम एंड इतर लॉन्च का इवेंट था, तो हमने प्रॉपर सूफी नाइट का माहौल क्रिएट किया था। क्रिएट किया। तो हमने वेडिंग्स में हम उदयपुर, मुंबई, दमन, सूरत और सिलीगुड़ी, रायपुर काफी जगह परफॉर्म कर चुके हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया आपने कवर कर लिया? नहीं, इंडिया बहुत बड़ा है। नहीं, बट हमको मौके अलग- मिले तो हमने जी। जितने मौके मिले हम ट्राई किए कि उस मौके पे हम खड़े उतरे और हमने परफॉर्म किया। जी। जी हाँ, और फिर कोविड के बाद तो जर्नी बहुत ही अलग रही है। तो फिर बात करें उस जर्नी के बारे में जहाँ से जी हाँ। कोविड के बाद आपको एक्सपोजर मिले। हाँ जी। मुझे जहाँ तक पता है आप दुबई और काफी सारे, जी हाँ, हाँ, जी तो हाँ। उस जर्नी के बारे तो में वो जरा स्टोरी भी सा। बहुत क्रेजी है। तो मैं कोविड के बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। तो बॉम्बे में जाने के बाद मुझे ये पता था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। हाँ, हाँ, ये कैसे करना है वो नहीं पता। देखिए, जॉब में ऐसा होता है कि आपको पता है आपको अच्छा पढ़ाई करना है, फिर बिल्कुल। बी आपको अच्छा जॉब मिलनी है, और सी आपको जॉब में मेहनत करते जाना है। पर म्यूजिक जिगजैग है, ए के बाद वाई आता है, वाई के बाद बी आता है, बी के बाद डी आता है, ऐसे कभी भी चलता कुछ है। भी आ सकता कुछ भी आ है। सकता है, कुछ भी ऑब्स्टेकल आपके सामने आ सकते हैं। हम्म। तो फिर मुंबई जाते ही मैंने वहाँ के सब रेस्टोरेंट्स में, गुड कैफे चेन्स, गुड रेस्टोरेंट्स में परफॉर्म करना चालू किया। तो वहाँ पे इशारा, दोबारा, चिंचिंचू करके बहुत रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे मैंने परफॉर्म करना चालू किया। एंड सरप्राइजिंगली, जैसे आपने दुबई की बात की, वो गिग मैं एक कैफे में परफॉर्म कर रही थी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी, रॉश डायग्नोस्टिक्स करके कंपनी है, उनके वीपी आए एंड उन्होंने बोला आपकी आवाज अच्छी है, तो उन्होंने बोला आप मेरे लिए दुबई में परफॉर्म करेंगे क्या? मुझे लगा कि ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। आपको भी पता है पूरा हाँ, कैसे कोई हाँ, आता है, कोई प्रशंसा बिल्कुल। करता है तो अलग बात है, बट ऐसे कोई बोले कि आप दुबई, हाँ जी, तो आपको लगेगा कि तो मस्ती कर रहे हैं आपके मस्ती साथ। कर रहे हैं, yes। तो फिर नेक्स्ट दिन उनका फॉलोअप भी आया एंड उन्होंने मेरा पूरा वीजा प्रोसेस, मेरा पूरा पासपोर्ट प्रोसेस सब हैंडल किया एंड मैं दुबई में 2023 में परफॉर्म करके आई उनके अच्छा, लिए। कॉर्पोरेट गिग बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गिग था वो, थैंक यू। एंड उन्हीं के लिए रिसेंटली मैंने अभी कोलंबो में भी परफॉर्म किया। मतलब आपकी दुबई की जर्नी हो गई है, आपकी कोलंबो की जर्नी हो गई है। मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि मैं किसी इंटरनेशनल सिंगर के साथ आज बात कर रही हूँ। आप बहुत ही, आपका बड़कपन है सही में, आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं। तो श्रुति जी, ये बताइए कि ये जो सिंगर की जर्नी है, हाँ जी, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि बहुत लंबी होती है, बहुत अच्छी भी होती है, और बहुत सारे उतार चढ़ाव तो देखिए एकदम हर एक की लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, आपने कुछ एल्बम वगैरह भी बनाए हैं, अपने गाने लॉन्च किए हैं, खुद लिखे, खुद कंपोज किए, खुद लॉन्च किए, तो उसकी जर्नी कैसे रही? तो ये जर्नी भी मेरी एल्बम की बहुत क्रेजी रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में और गिग्स हमने बहुत किए, तो उसमें आप बॉलीवुड कवर्स गाते हैं मोस्टली। बिल्कुल। तो आपको भी ये पता होगा हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो मेरा कवर गाते गाते एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, तब मुझे खुद का कुछ करने का इच्छा, कुछ नया करना है। ये हमेशा रहता है कि कुछ नया करना है, कुछ अमेजिंग वाला होना चाहिए।
तो ये चीज के लिए मुझे सबसे ज्यादा पुश मेरे बड़े भाई मोहित वैद ने दिया, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत अच्छे लिरिसिस्ट एंड सॉन्ग राइटर है। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू खुद के गाने लिखना चालू कर, क्योंकि वो भी अपने आप में एक जर्नी है, वहां तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो मैंने लिखना चालू किया। मुझे कुछ भी नहीं पता था इस पूरे प्रोसेस के बारे में। तो मैंने प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया, मैंने समझा कि कैसे अपना गाना स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, इंस्टाग्राम, हम जहाँ पे सुनते हैं वहां पे निकाला जाए। और मैंने मेरा पहला गाना निकाला 2022 में, जिसका नाम है दस्तक, एंड वो मैंने लॉन्ग डिस्टेंस पे गाना निकाला था। एंड उसके बाद मैंने सेकेंड सॉन्ग निकाला ए वक्त, जो कि कॉन्वर्जेशन विद टाइम है, क्योंकि तब मेरा उस टाइम पे ऐसा हो गया था स्टेट कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वक्त भागे जा रहा है, पर स्पीडली भाग रहा है और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हाँ जी। तो वो हर जन के हर लाइफ में मतलब सबके साथ होता है। तो सेकेंड सॉन्ग मेरा वो था ए वक्त। एंड थर्ड सॉन्ग, इसके बारे में मैंने आपसे भी सुना हुआ है, सफेद सा। आप कुछ बोलना चाहेंगे उस सॉन्ग के बारे में? मैंने सफेद सा सुना आपका पहली बार जब सॉन्ग, तो मुझे लगा कि ये कुछ मतलब क्या कहना क्या चाहते हो। मुझे नहीं पता चला कि आप क्या कहना चाहते हो, और ऐसा लगा कि कुछ अलग सा है, क्या है समझ में नहीं आया। तो मैंने दोबारा सुना उसे, फिर तीसरी बार सुना तो मुझे मेरे अंदर तक वो पहुंचा, मतलब आपके दिल की बात मेरे दिल तक पहुंचते पहुंचते 3 टाइम्स मुझे वो सुनना पड़ा। तो मुझे लगा हाँ ये कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। और वहीं से, क्योंकि स्पेशल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसा चल रहा है वैसा तो सब चला लेते हैं, उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब कुछ स्पेशल करना हो तो शायद बहुत मेहनत लगती है, और बहुत सारे टेक लेने पड़ते हैं, बहुत सारे कंपोजिशन में भी बहुत सारे ट्रायल करने पड़ते हैं। सही बोल तो ये जर्नी कैसी रही आपकी, वो आप बताइए। तो थर्ड गाना जैसे आपने बताया, मेरा हमेशा से यही एम रहा है कि मेरे गाने डिफरेंट हो, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने जितने गाने सुने उससे इन्फ्लुएंस होके भी कहीं ना कहीं आप गाने क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड सॉन्ग मेरा सफेद सा एक पीरियड, आप जब सुनेंगे उसको आंख बंद करके, आपको ऐसा लगेगा कि पीरियड ड्रामा में आ गए हो आप। तो उसका फील अलग है, एकदम लाइट क्लासिकल, सेमी क्लासिकल टोन बोल सकते हैं आप। एंड फोर्थ गाना जो था मेरा, वो जो मेरे बहुत दिल के करीब है, शहर। वो गाना मैंने बॉम्बे के लिए लिखा है, क्योंकि बॉम्बे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एंड उसमें एक लाइन है, जब कोई था नहीं तू अपना था। एंड ये लाइन मेरे लिए बहुत वैलिड है, बहुत एप्ट है, क्योंकि जनरली बॉम्बे मेरे लिए बहुत कुछ रहा है। तो वैसे भी हर एक कलाकार के लिए, और जो सिंगिंग में है उनके लिए तो बॉम्बे एक सपना होता ही है कि मैं बॉम्बे के लिए और फिल्मों के लिए गाऊं, ये एक सपना रहता है। तो जैसे सब सिंगर अलग अलग मूड के होते हैं। कुछ सिंगर होते हैं जिनको अपने बैंड के लिए गाना होता है, जिनके लिए मनी शायद बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी तरह के सिंगर जो होते हैं वो अपनी नाइट्स को नाइट बनाते हैं और उस तरह का गाना पसंद करते हैं, उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म होता है और वहां पे गाना। और तीसरे जो सिंगर होते हैं वो फिल्मों के लिए गाना पसंद करते हैं। तो एग्जैक्टली आप किस तरह का गाना पसंद करेंगी? तो मेरे कुछ जर्नी आपने बताई दी है। हमने स्टार्ट ये लोगों के लिए गाना चालू किया। मेरा पर्सनल हमेशा से गोल प्लेबैक सिंगिंग ही था। अच्छा। बट अब जैसे खुद के गाने निकालने चालू किए, जो कि प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को सेल्फ डाउट में ही रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने सही लिखा है, नहीं लिखा है, अच्छा लगेगा लोगों को, नहीं लगेगा। वो लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है आर्टिस्ट के दिमाग में। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आना पड़ता है कि आप 50% खुद के लिए भी बनाइए, 50% आप ऑडियंस के लिए भी बनाइए। तो वो हिट एंड ट्रायल का प्रोसेस होता है, जैसे आपने बोला। तो मेरा पर्सनल एम यही है, मेरा लाइफ गोल है कि मुझे खुद के गाने के शोज करने हैं। मुझे खुद में, जब लोग श्रुतिवत बोले तो उनको मेरे गाने याद है। मेरे खुद के गाने। तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी है जो शायद समय लगता है इसको होने में। मुझे लगता है समय लगता है, और ये समय आपके पास, चूंकि आपने बचपन से शुरू किया तो आपके पास वो समय है। राइट, समय है। तो आपने कभी फिल्मों के लिए ट्राई किया, मतलब ट्रायल बेस के लिए? मैंने बहुत रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है, मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स भी भेजे हैं। तो उसमें अभी जैसे करंट प्रोजेक्ट की भी मैं बात करूं तो अभी वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे आपको पता है, बहुत सारे डिमांड में है। वही डिमांड में है अभी, तो उसी का समय है। तो उसमें मेरे 1-2 गाने अभी मैंने प्रोडक्शन में। क्या बात है, मैंने उनके लिए गाए वेब सीरीज में, तो वो ओटीटी पे बहुत जल्द आने वाले हैं वो गाने भी। और बॉम्बे में अब काम मेरा थोड़ा चेंज हो गया, काम अभी सेशन आर्टिस्ट बोलते हैं जिसको। तो उसमें होता है कि जो भी प्रोड्यूसर को जिस वे से आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस टाइप का सॉन्ग चाहिए आपको, जिस टाइप का ट्यून चाहिए आपसे, तो वो आपसे उस चीज की डिमांड करते हैं, आपको उनके स्टूडियो में जाके
उनके लिए गाना होता है। तो ऐसा कुछ काम चल रहा है जिसमें मेरे पंजाबी पॉप आर्टिस्ट के साथ भी मेरे गाने आने वाले हैं। अच्छा, तो ये सब क्या process बात में है। हाँ जी। वैसे देखो तो ये चीजें पहले भी चलती थी, जी हाँ। पहले भी उनको सिचुएशन दी जाती थी जी हाँ। कि इस सिचुएशन पे आपको गाना लिखना जी है, हाँ, इस एकदम सिचुएशन सही पे आपको बात है। गाना गाना है। जी हाँ। हाँ, शब्द चेंज हो गए, तरीका चेंज हो गया, Yes. स्टाइल बदल गए, Yes. लेकिन चीजें मुझे लगता है वो की वही वही है, है, सही वैसे ही बात है। घूम फिर के वापस आ जाती है। जी हाँ। तो ये जो जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आपने सीखा, हाँ जी। और अब आपको पंजाबी पॉप सॉन्ग के लिए गाना Yes. है, आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए Yes. गाना है, क्योंकि पूरा मूड मुझे लगता है एकदम Change हो जाता है। स्विंग करना पड़ता है, एकदम चेंज जी हो हाँ, जाता है। जी हाँ। तो ये कितना आसान है और आसान। कितना मुश्किल है? आसान कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूजिक इसलिए बना देता है क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक आपको सॉन्ग के हिसाब से ट्रेन नहीं कर रहा है। अच्छा। आपको क्लासिकल म्यूजिक ये नहीं सिखाएगा कि आप इस रॉक गाने गाने चालू कर दोगे, पॉप गाने गाने चालू कर दोगे। क्लासिकल म्यूजिक आपको सुर और ताल की नॉलेज देगा, जी। और सुर और ताल पूनम जी यूनिवर्सल है। सुर और अच्छा। ताल हर गाने में, सुर और ताल पंजाबी गाने में भी होगा, सुर और ताल रॉक गाने में भी होगा, सुर और ताल गजल में भी होगा। मतलब ये यहाँ पे ऑडियंस जो है वो बहुत जी। मिस्टेक में रहती, मतलब उसको एक गलतफहमी रहती है कि Right. जो क्लासिकल म्यूजिक वाला हाँ है जी। वो सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक ही गा नहीं। सकता है, पॉप सिंगर अलग नहीं हो ढंग का होता Right. है, पंजाबी अलग ढंग का हाँ होता है। जी। भाई पंजाबी गाने हम नहीं गा सकते, लाइक हाँ, वैसा सही कोई बात सीन है। नहीं ये है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, हाँ। आपने बहुत सही बात बोली है। इसलिए मिसकंसेप्शन तोड़ना बहुत जरूरी है। क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ क्लासिकल नहीं, क्लासिकल म्यूजिक सब चीज का बेस है। ओके। तो इसलिए सब आर्ट एजुकेटर प्रमोट करते हैं कि आप क्लासिकल म्यूजिक सीखो। वैसा। या मतलब वो पूरा आपको बेस को, आपको नींव दे देता है, एक तरह हाँ। से आपकी बिल्डिंग जी की हाँ। आपकी नींव दे देता है। जी हाँ। सुर ताल वही रहते वही हैं, रहते शब्द बदल जाते हैं, भाव चीजें चीजें। म्यूजिक शायद जी हाँ। लाइट और हैवी हो सकता है, जी हाँ। कुछ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन जी हाँ। चीजें वही सारे गा मा पा धा नि सा से 7 सुरों से ही सारी दुनिया बनती जी है, हाँ। सारे संगीत बनते हैं और सारे गाने बनते हैं। तो श्रुति, मुझे ये बताइए कि आपके भविष्य के सपने क्या हैं? क्योंकि भविष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और भविष्य जी के हाँ। सपने हर कोई देखता है और बड़े बड़े देखता है, तो जी आपके हाँ। सपने क्या हैं? सपने तो सही बात बोली आपने, बड़े ही देखने चाहिए। तो मेरा मेजर सबसे बड़ा सपना यही है कि मुझे खुद के शोज करने जिसमें मेरा ओरिजिनल म्यूजिक लोग सुनना है, श्रुति वैद के Okay. गाने सुनना है। जी। तो मुझे इंडी जॉनर में सिंगर सॉन्ग राइटर के नाम से जाने लोग। तो मेरा 5th सॉन्ग भी बाय द वे बहुत जल्द आने वाला है, जिसका अरे नाम वाह। आहिस्ता है। आहिस्ता। हाँ जी, तो आई अच्छा। होप आप लोग को पसंद आए। एंड सेकंड मेरा सपना ये है, क्योंकि मुझे क्लासिकल म्यूजिक की इतनी अहमियत मेरे गुरु से ही पता चली है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये विजडम भी आगे इम्पार्ट करना है। तो मुझे बहुत इच्छा है कि मैं मेरा खुद का इंस्टीट्यूट खोलूं जिसमें मेरे वर्कशॉप्स हो, वोकल वर्कशॉप्स हो, जिसमें ना सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक तो होएगा ही, साथ में आपका वॉइस प्रोजेक्शन, वॉइस कल्चर, आपकी लाइव परफॉर्मेंस करने की टेक्निक्स, वो सबका कॉम्बिनेशन हो, एंड स्टूडेंट्स को एक अलग एक्सपीरियंस हो, होलिस्टिक एक्सपीरियंस हो। एंड थर्ड है कि जो बैंड हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसका लेवल हम और बढ़ाए। हमने रिसेंटली सूरत के 20 म्यूजिशियंस ने साथ में एकत्वम करके एक बैंड है हमारा, उसमें हमने 20 म्यूजिशियंस ने साथ में AR रहमान को ट्रिब्यूट दिया था। अच्छा। तो हाँ, अभी रिसेंटली ये कार्यक्रम आपका हुआ था। Yes. तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था। तो हम यही ट्रिब्यूट परफॉर्मेंसेस आगे करते रहे एंड लोग और प्रशंसा तो वो करते रहे। शो जो था वो रहमान जी का था खुद का, और नहीं, आपने हमने ऑर्गेनाइज किया था रहमान जी के लिए, हमने ट्रिब्यूट दिया था उनके। ओके, तो हमने उनके सारे सॉन्ग्स गाए थे, वैसा है। अच्छा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये तो आपकी मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि इस तरह के कार्यक्रम करना, और आपके जो सपने हैं वो भी मुझे लगता है सिर्फ अपने लिए नहीं है, सबके लिए, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई सोचता है, सही बात है, और अपनी जर्नी के लिए भी सोचता है, अपने भविष्य के लिए भी सोचता है, पर आपने तो आगे स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेनिंग देना है वहां तक के सपने आपने देखा है। तो निश्चित रूप से वो सपने जब सबको लेके चलने की जब बात होती है, तो वो सपने तो भगवान भी पूरे करता है। और मुझे निश्चित ये उम्मीद करती हूँ, मैं ये आपके लिए दुआ भी करती हूँ, कामना करती हूँ कि आपके जितने सपने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर आपका भविष्य हो, और हम ये कह सके कि हाँ, वो श्रुति जी हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है। तो ये भविष्य की आपकी जो जर्नी है बहुत सुखद हो, बहुत प्यारी हो और बहुत अच्छी हो। चलते चलते मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर सपोज, क्योंकि एक लड़की की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होने की संभावनाएं रहती है, हर एक की रहती है, लेकिन लड़की की लाइफ में कुछ ज्यादा रहती है। तो कल को आपको ऐसा लगे कि म्यूजिक को छोड़ करके मुझे कुछ सोचना पड़ रहा है, तो क्या आप कुछ सोच पाएंगे? पूनम जी, आपने गूगली डाल दिया। जी, अब तो म्यूजिक, मैं ही म्यूजिक बन गई, म्यूजिक मैं बन गई हूँ, म्यूजिक ही मेरी लाइफ, म्यूजिक हैज कंज्यूम्ड मी इन अ वेरी गुड वे। सो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं किसी और बारे में सोचूं।
मतलब मैं- म्यूजिक ही आपकी आत्मा जी हाँ, है, म्यूजिक सोल आपका हो दिल गया। है, जी म्यूजिक हाँ। आपकी जान है, म्यूजिक आपके लिए जी सब हाँ। कुछ है, म्यूजिक आपकी जिंदगी है। जी हाँ। तो श्रुति जी, मैं आपके लिए बहुत सारी कामना करती हूँ, बहुत थैंक यू दुआ पूनम करती जी। हूँ, बहुत ये जर्नी आपकी आगे जाए। इसी भाव के साथ आपने अपना बहुत अच्छा समय मेरे साथ दिया। थैंक यू। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। श्रुति जी, आपने बात की गानों की, जी हाँ। तो मुझे लगता है कि लगे हाथ हमारी ऑडियंस को एक गाना तो आप सुनाई दें। क्या बात है पूनम जी, नेकी और पूछ पूछ। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। स्वागत है। तो ये जो गाना है, नेक्स्ट गाना, वो मेरा खुद का गाना है एंड इसके मैं बस 2 लाइन गाऊंगी जो कि कोरस है। ये गाना क्या बात मैंने है। बॉम्बे शहर के लिए लिखा था बिकॉज बॉम्बे हैज टॉट मी अलॉट एंड जब कोई था नहीं बॉम्बे अपना था। अच्छा, सो क्या बात है। दिस सॉन्ग इज फॉर बॉम्बे। ओके। छूटे ना दिल से रे शहर जादूगर, जानू ना मैं अपना सा क्यों लगे। Thank you. बहुत सुंदर आपने ये सॉन्ग Thank you, गाया पूनम और जी। ये आपका मुंबई के लिए था आई जी थिंक हाँ। सॉन्ग। जी हाँ, एकदम तो आपके सही। जो आने वाले जितने एल्बम हैं उनके हाँ। लिए बहुत सारी वेल विशेस थैंक कि यू। बहुत सारे खूब श्रोताओं को पसंद आए आपके एल्बम।